साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। बोध गया मुक्ति आंदोलन 12 फरवरी 2025 से शुरू हुआ। आज 18 मार्च है। 1 महीने 1 सप्ताह पूरे हो गए। अनशन, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, तमाम बौद्ध भंते, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध विद्वान और बुद्धिस्ट उपासक उपासिका आंदोलनरत हैं, लेकिन बिहार सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। केंद्र सरकार भी चुप्पी साधे हुए है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी तह में जाना पड़ेगा। 2012 में दार्जिलिंग से आए एक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया, फाइल किया रिट। उस फाइल में बोध गया को मुक्त कराने के लिए ब्राह्मणों के चंगुल से बीटीएमसी को मुक्त कराने के लिए कोर्ट में अपील की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है कि इसे हम समाधान नहीं कर सकते हैं, इस पर हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। यह बिहार सरकार और बिहार विधानसभा के अधीन का मामला है। आप उनके पास जाइए, वही समाधान निकाल सकते हैं। उस समय से लेकर 2018 से लेकर के 2025 तक बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से अपील की गई कि बोध गया को ब्राह्मणों के चंगुल से मुक्त कर दीजिए। बीटीएमसी से, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी से हिंदुओं को निकाल बाहर कर दीजिए। लेकिन बिहार सरकार और केंद्र सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। मजबूर होकर के बौद्ध धर्म के अनुयायियों, भिक्षु, भंते, उपासक, उपासिका और तमाम बौद्ध विद्वान संघर्ष करने के लिए आमादा हो गए और 12 फरवरी से अब तक 1 महीने 1 सप्ताह बीतने के बावजूद कोई भी हल नहीं निकला है। और हमें लगता है कि जिस ढंग से आंदोलन चलाया जा रहा है, अगर उसमें तब्दीली नहीं की जाएगी, धरना, प्रदर्शन, जुलूस को एक जन क्रांति के रूप में सामने लेकर के नहीं आया जाएगा, तो उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली है। किसानों का आंदोलन आपने देखा था कि पूरे 13 महीने तक चला। 13 महीने पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई और 3 काले कानून वापस ले लेते हैं। इसलिए हम आंदोलनकारियों से अपील करते हैं कि आंदोलन निरंतर चलाते रहिए। 1 साल बीत जाए, 2 साल बीत जाए, आंदोलन करते रहिए। एक न एक दिन हल निकलेगा, जैसे किसानों का हल निकला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश किस दिशा में जा रहा है? मुसलमानों की प्रॉपर्टी से संबंधित वक्फ बोर्ड पर कब्जा हिंदू पंथी कट्टरपंथी करना चाहते हैं। यानी मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए वक्फ बोर्ड कानून में 44 किस्म के संशोधन करना चाहते हैं, अपना वर्चस्व वक्फ बोर्ड पर जमाने के लिए। और मुस्लिम संघर्षरत हैं दिल्ली में और बौद्ध संघर्षरत हैं बीटीएमसी से हिंदुओं को निकालने के लिए बोध गया में। बोध गया ही नहीं, पूरे देश में। देश का कौन सा ऐसा हिस्सा होगा
जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, द्वारका से लेकर कच्छ से लेकर नागालैंड म्यांमार तक हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, अनशन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह, खास वजह यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आरएसएस से आते हैं। 2014 में जीतकर पहली बार आते हैं, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो टीवी पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हम आरएसएस के प्रचारक, यानी मनुवादी आरएसएस के प्रचारक वह पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में है। तो जिस प्रधानमंत्री की ऐसी सोच है कि एक कट्टरपंथी, एक आतंकी संगठन का सदस्य वह अपने आप को खुलेआम कह रहा है और मान रहा है, और वह कट्टरपंथी संगठन भारत को सभी धर्मों का नजरअंदाज करते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो ऐसी मनुवादी सरकार से क्या उम्मीद किया जाना चाहिए कि बौद्धों की मांगे पूरी होंगी? बीटीएमसी से हिंदुओं को निकाला जाएगा, बुद्ध विहार गया के परिसर से साधु संत और तमाम पंडे पुजारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म बना रहे, बाकी सभी धर्मों को या तो दोयम दर्जे का धर्म बना दीजिए, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी सांस्कृतिक विरासत को हड़प लीजिए, और या फिर सभी धर्मों को खत्म कर दीजिए। ऐसी सोच हमारे प्रधानमंत्री और हमारे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की है। तो इन परिस्थितियों में क्या बोध गया टेम्पल से संबंधित आंदोलन, जो भारत ही नहीं देश विदेश में चल रहा है, अमेरिका, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, चीन, हर जगह से खबर आ रही है कि बोध गया एक्ट के खिलाफ धरना प्रदर्शन, अनशन, जुलूस हो रहा है, निकल रहा है। लेकिन भारत सरकार के ऊपर न तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है और न राष्ट्रीय स्तर का दबाव पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें जो करना है वो वही करेंगे। मोदी किसी की नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपनी सुनते हैं। लेकिन इस देश के लोकतंत्र और संविधान की जड़ें इतनी गहरी हैं कि मोदी जैसे तानाशाह को जब किसानों ने बैक फुट पर ला दिया, घुटनों पर ला दिया, तो क्या बुद्धिस्ट जो बोध गया आंदोलन को चला रहे हैं वे घुटनों पर नहीं ला सकते हैं? मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड के पक्ष में आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड सुधार का जो कानून पास कराना चाहते हैं, इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि प्रजातांत्रिक संवैधानिक ढंग से धरना प्रदर्शन और अनशन जुलूस का बहुत बड़ा महत्व होता है, और बड़ी बड़ी सरकारों को, बड़े बड़े दुनिया के तानाशाहों को इसके आगे झुकना पड़ा है। एक दिन नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को भी झुकना पड़ेगा। आंदोलन जिस रूप में चल रहा है, हमें लगता है कि इस रूप में चलने से कोई सफलता हासिल नहीं होने वाली है। आजादी की लड़ाई के लिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया था, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महात्मा गांधी ने क्या नारा लगाया था, याद कर लीजिए, करो या मरो का नारा लगाया था।
तो हमें लगता है कि बोध गया मुक्ति आंदोलन को भी करो या मरो, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे के रास्ते ही सफल बनाया जा सकता है। हो सकता है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे तमाम क्रांतिकारियों की तरह बोध गया आंदोलन में भी शहादत देनी पड़े, तो इसके लिए बुद्धिस्टों, अम्बेडकरवादियों को तैयार रहना चाहिए। और जिस ढंग से, जिस प्रजातांत्रिक संवैधानिक ढंग से आंदोलन चल रहा है, इससे सफलता अर्जित हो पाना मुश्किल है। रक्त विहीन क्रांति के बगैर कोई सफलता नहीं मिल सकती है और उस क्रांति को लाने की जिम्मेदारी ओबीसी, एससी, एसटी पर है। आज ओबीसी, एससी, एसटी के अधिकांश लोग बुद्धिस्ट बन चुके हैं या बुद्धिस्ट बनने वाले हैं। तो इन नव बौद्धों का काम है कि वह बोध गया की मुक्ति के लिए उठ खड़े हों और जिस सूरत में सत्ता समझे उसी सूरत में, उसी ढर्रे पर चल करके उन्हें समझाने की कोशिश की जानी चाहिए। जिस तरह से किसानों ने समझाया था, किसानों ने हथियार नहीं उठाया, सिर्फ आंदोलन किया और वह आंदोलन 13 महीनों तक चला। उसके बाद नरेंद्र मोदी बैक फुट पर आते हैं, मांगे मानते हैं, 3 काले कानून वापस होते हैं। तो हमें लगता है कि बोध गया का आंदोलन तो राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है। अमेरिका के मिशिगन में अगर धरना प्रदर्शन होता है, बोध गया मंदिर कमेटी से ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म करने की मांग अगर अमेरिका से की जा रही है, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, चीन, जापान से मांग उठ रही है, तो इन दुनिया भर के बुद्धों को, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को एकजुट होना पड़ेगा और उन्हें भी भारत में आकर के बोध गया आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए और विधानसभा में इस पर कोई बहस नहीं हो रही, लोकसभा में इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? आप थोड़ा से बोध गया मुक्ति आंदोलन का इतिहास समझ लीजिए। 12 फरवरी से नहीं, 1590, जी हाँ 1590 से बोध गया मुक्ति आंदोलन चल रहा है। 13वीं शताब्दी तक बोध गया परिसर, बोध गया महाविहार बुद्धिस्टों के कब्जे में था। 13वीं सदी में जब तुर्कों का आक्रमण होता है, उस समय भी बुद्धिस्टों के कब्जे में बोध गया था। लेकिन 1590 में घमंडगिरी नाम का एक संत, जो हिंदू संत था, वह बोध गया पहुंचता है और बोध गया महाविहार को अपने कब्जे में ले लेता है। उसी समय से बोध गया मुक्ति आंदोलन छिड़ा हुआ है, लेकिन आंदोलन का स्वरूप बदलता रहा है और आंदोलन की परिस्थितियां बदलती रही हैं। 2022 में कांग्रेस के अधिवेशन में इस मामले को उठाया गया। 1922 में, 2022 मैंने गलती से बोल दिया, 1922 में कांग्रेस के अधिवेशन में इस मुद्दे को उठाया गया और फिर आज़ादी के बाद संविधान लागू होने से कुछ महीने पहले
बीटीएमसी कानून बनाया गया। बीटीएमसी कानून किन परिस्थितियों में बनाया गया और उसमें किस तरह से हिंदुओं को जगह दी गई, यह समझ से परे है। लेकिन जो कमेटी बनाई गई उसमें 9 सदस्य होने का प्रावधान किया गया। 9 सदस्य में 4 बुद्धिस्ट और 4 हिंदू और एक डीएम जो कि गया जिले का होता है, पदेन अध्यक्ष माना जाता है और उसी की मर्जी चलती है पूरे बीटीएमसी एक्ट पर। बीटीएमसी एक्ट 3 साल तक प्रभावी रहता है। 3 साल बाद उसका फिर से गठन किया जाता है। बिहार सरकार के गृह विभाग के अंदर बीटीएमसी आता है और गृह विभाग जो निर्णय लेता है बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में, वही प्रभावी होता है। 2013 में नीतीश सरकार ने फैसला किया कि बोध गया में जो कलेक्टर नियुक्त किया जाता है वह हिंदू होना चाहिए बीटीएमसी एक्ट के तहत। लेकिन बिहार सरकार ने उसे अवैध घोषित कर दिया और कहा कि जरूरी नहीं है कि हिंदू ही हो, अगर डीएम मुसलमान है तो वह पदेन अध्यक्ष होगा बीटीएमसी का, बुद्धिस्ट है तो वह पदेन अध्यक्ष होगा। लेकिन आपको पता ही है कि कितने मुस्लिम, कितने बुद्धिस्ट, कितने ओबीसी, कितने एससी, कितने एसटी डीएम बनते हैं। डीएम ऊंची जातियों से 90% के आसपास बनते हैं और उन 90% में से जानबूझकर हिंदू डीएम की ही नियुक्ति की जाती है और वह हिंदू डीएम अपनी मर्जी से बोध गया कमेटी में हिंदुओं को प्रोत्साहित करता है। उन्हें बोध गया के आसपास, महाविहार के इर्द गिर्द, बौद्ध स्थल के आसपास शिव मंदिर बनाने की अनुमति दे देता है और पंडित पुरोहित जो हिंदू धर्म से आते हैं उन्हें बोध विहार में, बोध गया महाविहार में पूजा पाठ का काम सौंप देता है। बुद्धिस्ट, भंते, भिक्षु बुद्ध की देखरेख, बुद्ध की पूजा और बुद्ध का ख्याल नहीं रख सकते हैं और वह हिंदू जिन्हें डीएम नियुक्त करता है कहते हैं कि तथागत बुद्ध 5 पांडव हैं। तथागत बुद्ध के ऊपर दीवार में एक मूर्ति लगी हुई है, वह भी तथागत बुद्ध की है। उस मूर्ति को पंडित पुजारी कहते हैं कि यह कृष्ण है। बुद्ध की मूर्ति को पांडव और कृष्ण बताने वाले हिंदू को पता है कि यहाँ पर तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बावजूद अगर वह बौद्ध विहार को हिंदुओं का, पांडवों का, कृष्ण का, शिव का स्थान घोषित करके उस पर कब्जा करना चाहते हैं तो यह नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भागवत से छिपा नहीं है। और धरना प्रदर्शन मांग होने के बावजूद उन्हें निकाल बाहर करने की कवायद नहीं की जाती है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि नीतीश कुमार के हाथ में डोर नहीं है। यह डोर नरेंद्र मोदी के हाथ में है और नरेंद्र मोदी के साथ साथ मोहन भागवत के हाथ में डोर है, जो कि डोर को जैसे घुमा रहे हैं कठपुतली वैसे नाच रही है, जैसा आदेश दे रहे हैं पंडित पुरोहित वैसा बकवास कर रहे हैं महाबोधि मंदिर में। तो हमें इसकी तह में जा करके समझना चाहिए कि आखिर बौद्ध विहार, बोध गया का प्राचीन बौद्ध मंदिर जिसे सम्राट अशोक ने
तीसरी ईसा पूर्व में बनाया था, वह आज हिंदुओं के हाथ में पूरी तरह से चला गया है और वहां पर हिंदुओं का कब्जा हो रहा है। और अगर बुद्धिस्ट मांग करके अपने 13वीं शताब्दी जैसे प्रभुत्व को बरकरार करना चाहते हैं तो इसमें अन्याय नहीं है। अन्याय तो यह है कि हिंदू पक्ष के लोग आकर के बोध गया पर कब्जा कर चुके हैं। 1885 में इंग्लैंड के एक पत्रकार और लेखक एडविन अर्नाल्ड ने बोध गया परिसर को बुद्धिस्टों को देने की वकालत किया था, लेख लिखा था, किताबें लिखा था, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह से बोध गया मुक्ति के लिए अनागारिक धर्मपाल ने 1891 में लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनकी लड़ाई भी अधूरी रह गई और बोध गया मुक्त नहीं हो सका ब्राह्मणवादियों के चंगुल से। सवाल उठता है कि अभी जो गया के डीएम हैं त्यागराजन एसएम, त्यागराजन से ही आप समझ सकते हैं कि हिंदू है दक्षिण भारत का। इससे सवाल किया जाता है तो यह कहता है कि मैंने बुद्धिस्टों से बात कर लिया है और इनकी वार्ता होम डिपार्टमेंट से करा दिया है, बिहार सरकार के गृह विभाग से बातें करा दिया है बुद्धिस्टों की। इनकी मांगें बिहार सरकार के अंदर विचाराधीन हैं, लेकिन उस पर कब फैसला होगा, कब संशोधन किया जाएगा बीटीएमसी कानून में, कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी सीधे सीधे हाथ खड़ा कर दिया। एक पंडा पुजारी विद्यानंद कहता है कि भगवान बुद्ध किसकी औलाद हैं? भगवान बुद्ध तो सुद्योधन की औलाद हैं और सुद्योधन हिंदू हैं। इसलिए हम बोध गया पर कब्जा किए हैं और कब्जा किए रहेंगे। बोध गया हिंदुओं का पवित्र स्थल है। तथागत बुद्ध हिंदू थे, इसलिए हिंदुओं का जायज उनका हक बनता है कि वह बोध गया पर कब्जा कर ले। हम कैसे हट सकते हैं, आप खुद ही बताइए। यह कहना है विद्यानंद का। तथागत बुद्ध जात पात में विश्वास नहीं करते थे। तथागत बुद्ध ने प्राचीन काल में धार्मिक क्रांति की गई थी और उनके युग को, तथागत बुद्ध के युग को, जैन महावीर स्वामी के युग को धार्मिक क्रांति का युग नाम दिया गया था और वह धार्मिक क्रांति हिंदू धर्म के खिलाफ की गई थी। अगर तथागत बुद्ध अपने को हिंदू मानते तो क्या वह हिंदू धर्म में शामिल नहीं हो जाते, हिंदू धर्म का महिमा मंडन नहीं करते? लेकिन नहीं, तथागत बुद्ध हिंदू होने से पहले एक इंसान थे और इंसानियत में भरोसा करते थे। वह हिंदुओं को भी इंसान मानते थे, सभी धर्म वालों को इंसान मानते थे और खुद अपने को इंसान मानते थे। वह कभी अपने को ईश्वर नहीं माने। और तथागत बुद्ध ने, जिन्होंने जाति पाति का न तो खंडन किया न मंडन किया, बल्कि इस तरह से मानवता को रास्ता दिखाया, दुनिया को रास्ता दिखाया कि लोग जात पात को खुद ही भूल करके बौद्ध धर्म में शामिल हो गए। और आज हिंदू धर्म के ये पंडे पुरोहित सिखा रहे हैं कि तथागत बुद्ध क्षत्रिय थे, उनके पिता क्षत्रिय थे, वह हिंदू थे, इसलिए हमारा कब्जा है। तो यह तर्क सरासर बेईमानी है। अंत में 3 सवाल। वक्फ बोर्ड पर कब्जा, मुस्लिम धर्म खतरे में और इसके लिए मुस्लिम संघर्ष कर रहे हैं।
BTMC बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी पर हिंदुओं का कब्जा डीएम को लेकर 5 सदस्य उसके 9 सदस्यों में से, और डीएम पदेन अध्यक्ष होता है, यानी पूरा बोध गया मैनेजमेंट का काम हिंदुओं के हाथ में। और बोध गया परिसर में शिव की उपस्थिति, शिव मंदिर का निर्माण और बुद्ध की मूर्तियों को पांडव और कृष्ण कहा जाना क्या साबित करता है कि बौद्ध धर्म को हड़पने, बौद्ध विरासत को हड़पने की कोशिश की जा रही, असंवैधानिक ढंग से, अलोकतांत्रिक ढंग से सभी धर्मों पर कब्जा किया जा रहा है, और यह कब्जा मनुवादी सरकार कर रही है। तो क्या असंवैधानिक अलोकतांत्रिक काम करने के लिए इस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है? दूसरा सवाल, अन्य धर्मों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। CAA, NRC जैसे कानून लाकर मुसलमानों को मुस्लिम देशों में खदेड़ने की साजिश रची जा रही है। बौद्ध विरासत को हड़पा जा रहा है। मुस्लिम विरासत को हड़पने के लिए वक्फ बोर्ड में सुधार के नाम पर बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। ईसाई धर्म भी खतरे में है। तो क्या माना जाए कि संविधान सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है? और अगर संविधान सुरक्षित नहीं है तो इन असंवैधानिक कार्यों को अंजाम देने वाले कट्टरपंथियों पर सुप्रीम कोर्ट हंटर क्यों नहीं चलाता? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं स्वतः संज्ञान ले करके कट्टरपंथी हिंदुओं के खिलाफ फैसला देता है, और क्यों नहीं उन्हें जेल में भेजता है? तीसरा प्रश्न हमारा सरकार से नहीं है, तीसरा प्रश्न है इस देश के और विदेश के बुद्धिस्ट और अंबेडकरवादियों से। अगर देखा जाए तो बुद्धिस्ट और अंबेडकरवादियों की जितनी संख्या भारत में और भारत से बाहर हो गई है, इनकी एक हुंकार से ब्राह्मण धर्म के मनुवादी लोग बोध गया छोड़ करके भाग जाएंगे। लेकिन इन्हें एकजुट होना होगा। OBC, SC, ST के अधिकांश लोग बौद्ध बन चुके हैं, जो नहीं बने हैं वो बन रहे हैं। सोशल मीडिया उठा करके देखिए, जय भीम नमो बुद्धाय के नारे गूंजते हैं। जय श्री राम, जय कृष्ण या जय काली, जय माता कहने वालों की संख्या कम हो गई है। जय भीम नमो बुद्धाय वालों की संख्या अरबों में हो गई है। तो क्या OBC, SC, ST के लोग, दुनिया के तमाम बुद्धिस्ट लोग देखते रहेंगे कि उनकी बौद्ध विरासत हड़प ली जाए, और वह स्थान जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे भी हड़प लिया जाए? तो क्या यह देख करके उनका खून नहीं खौलता है? और अगर खून खौलता है तो करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा की तर्ज पर इस आंदोलन को आगे ले जाने का मादा होना चाहिए। और जैसे ही हुंकार भरेंगे इस देश के बुद्धिस्ट अंबेडकरवादी, दुनिया भर के बुद्धिस्ट भंते भिक्षु बौद्ध विद्वान, वैसे ही नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आ जाएंगे और फिर से घुटने पर आ जाएंगे और बौद्धों की सारी शर्तें, सारी बातें मान लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करके आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।